नहीं, ये तो बिहाइंड द सीन्स के लिए काफी बढ़िया है। और हम लोग बातें कर रहे हैं आकार जी के बारे में, जो थोड़ा सा अभी लेट हो चुके हैं। और हम्म। अभी निखिल जी बता रहे थे कि गंगाधर आके बोलेगा कि हमने तो इस पे किताब भी लिख चुकी है। हाँ। तो मित्रों, हम जुड़ चुके हैं हमारे एक नए एपिसोड पर। कॉमिक्स एंड यू विद सिद्धार्थ बोस के नए सीजन में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये आत्मशक्ति है और दुनिया बदल सकती है। बदल और सकती है। और वही दुनिया बदलने वाले आज तीन योद्धा हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दोबारा मिलवाना चाहूंगा सूर्या त्रिपाठी से, जिन्होंने सबसे पहले हमारा मन सुशोभित किया था। हमने बहुत चर्चा करी थी डोगा के बारे में और इनकी फैन मेड डोगा मूवी जो बनते बनते रह गई किसी कारणों से। रह गई। आज भी वो चोर अगर कहीं मिल जाए तो मैं उसको बोलता हूँ वो बैग वापस कर दो यार, कम से कम डोगा की मूवी तो बन जाए। सीरियसली, बहुत सारी इसमें मेमोरीज थी। और तो और दोस्तों, ये बताते हुए भी बहुत प्रसन्नता हो रही है कि सूर्या जी का जो नया वेंचर है, कसुम्बू नाम की एक गुजराती मूवी, जो बहुत बहुत ज्यादा अपेक्षाएं बांधती है दर्शकों के बीच में, वो अभी पैन इंडिया रिलीज होने के कगार पर है। और सूर्या जी इस बारे में कुछ बताएंगे, वाह। हम चर्चा करेंगे इस पर थोड़ी देर में। हमारे अगले अतिथि हैं निखिल जी, निखिल भोयरेकर जी। और इनका भी नमस्ते। बहुत बड़ा योगदान है आज के शक्तिमान को वापस से धरातल पे लाने पर। तो निखिल भोयरेकर जी क्या जो बात हैं है। वही हैं नमस्ते। जिन्होंने शक्तिमान के स्पेशल इफेक्ट्स, या हम कह सकते हैं कि उसके जो अति मानवीय व्यवहार है, उनको वो सामने लाने का पूरा काम किया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मित्रों, आज हमारे साथ है आज का शक्तिमान, आकार अवतार जैन, गंगाधर। गंगाधर शक्तिमान। पंडित गंगाधर मायाधर ओमकारनाथ पंडित शास्त्री। गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री। तो दोस्तों, हमें ये भी बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आकार अवतार जैन, ये जो प्राणी है, इसने न सिर्फ शक्तिमान को अपने दिल में बसाया है, शक्तिमान को अपने जीवन में उतारा है, उनके आदर्शों को। और सत्य पथ पर रहते हुए सद्भाव से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आकार अवतार जैन जो हैं, ये अपना जीवन निर्वाह करते हैं। आकार जी, हमें आपके आध्यात्मिक जीवन के बारे में भी पता करना है। आध्यात्मिक जीवन मैं कहूंगा ये एनवायरनमेंट मेरे घर पे पहले से था, बचपन से। जी। एक एक तो आर्ट का, क्योंकि मेरे फादर बहुत प्रसिद्ध चित्रकार थे, पूर्वांचल के फिल्म मेकर भी थे। तो ये आध्यात्मिक जीवन और कहूंगा एक आर्टिस्टिक माहौल जो घर में था, वो मुझे बचपन से मिला। लेकिन इसमें जो कहूंगा ना, अग्नि में घी का काम, ये शक्तिमान ने किया। क्योंकि अच्छा इसका जी। रीजन क्या होता है ना सिद्धार्थ जी, निखिल जी भी सुन ही रहे होंगे, सूर्या जी भी है ऑनलाइन। जी तो जी जी। क्या होता है कि हर एक बच्चे के जीवन में किरदार आता है, चाहे वो चाचा चौधरी हो, चाहे वो छोट मोटू पतलू हो। बट क्या होता है ना कि हम राजा रानी की कहानी सुनते हैं या महाराणा प्रताप सुनते हैं, बट जब सुपर हीरो की बात आती है किसी भी बच्चे की लाइफ में, तो बच्चे का जो रिएक्शन होता है ना, वो कुछ मतलब वो ऐसा हो जाता है, लार्जर देन वैसे लाइफ। देखता है सुपर हीरो, लार्जर देन लाइफ हो जाता है। तो वही मेरे साथ हुआ जब शक्तिमान आया, तो वो एक तरीके से मेरे लिए वो एक लाइव एग्जाम्पल, एक जीता जाता सुपर हीरो। क्योंकि हम नागराज पढ़ रहे थे, हम ध्रुव पढ़ रहे थे, बट वो कहीं ना कहीं पेजेस में, पन्नों में दब के रह गए। पर जब शक्तिमान आया, और वो भी हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं उसने किक किया मुझे। और वो वहां से मेरा आध्यात्मिक जीवन एक कहूंगा ना, एक बचपन का एक जो बचपन का एक लेवल होता है, उस लेवल पे मैंने धीरे धीरे उसको फॉलो किया। और मैं घर उतना वालों ने कुछ नहीं कहा? नहीं कहा, क्योंकि क्योंकि शक्तिमान के साथ तो बचपन बीत गया था मेरा। बट अभी 8-9 साल से जब मैं पूर्णतः एक एक मुझे एक मेरे ऊपर एक हाथ आया, आध्यात्मिक हाथ मेरा, मेरे शिक्षा गुरु का। तो वहां से मेरे एक कहेंगे गंभीरता पूर्वक जीवन, आध्यात्मिक जीवन स्टार्ट हुआ। क्योंकि अभी तो बचपना था, पर 8 साल पहले मेरा एक काफी जो गंभीर हो गया था इस जीवन के प्रति, आध्यात्मिक जीवन के प्रति। तो पापा ने सपोर्ट किया था, परिवार की तरफ से कोई मतलब कोई हस्तक्षेप नहीं रहा मेरे जीवन। क्या बात है, क्या तो बात ये है। मेरा भाग, ये मेरा लक है, ये मेरा लक है क्या कि बात है। कभी उन्होंने हस्तक्षेप नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत कभी बढ़िया। हस्तक्षेप। तो आपने तो बताया आपका आध्यात्मिक जीवन और भी आगे बढ़ा शक्तिमान की मदद से,
पर हमें लगता है जी सूर्या जी का जो जीवन था वो डोगा की मदद से आगे बढ़ा। तो यहाँ पे देखो कैसा विरोधाभास है। एक है आध्यात्मिक जीवन और दूसरा है हिंसा से हाँ, पूरी तरह से हिंसा। ग्रसित। हाँ। और ये बिल्कुल। बंदा जो है, अरे साहब आप यकीन करिए, मेरी पिछली वीडियोस देखें, सूर्या जी तब के सूर्या जी और अब के सूर्या जी में आपको फर्क नहीं समझ में आएगा। इनका हुलिया जो है ये बदलता रहता है, ये सही मामलों में कलाकार हैं। सूर्या जी बताइए कैसा है जी अभी का जीवन। और सबसे पहले तो कसुम्बू के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और उनके जी, पैन इंडिया शुक्रिया, रिलीज के लिए धन्यवाद। शुभकामनाएं। ठीक है। हम्म। तो हमें बताएं, आप और कुछ फैन मेड मूवीज पर काम कर रहे हैं कि अब तक सिर्फ डोगा पर ही जो है काम चल रहा है हम्म, और वहीं पे नहीं, खत्म हो गया। एक्चुअली, हाँ जी, जैसे मैं बताना चाहूंगा कि इसके अलावा से तिरंगा पर लास्ट काम कर रहा था, तो उसके सील्ड्स वगैरह जो हैं, मोस्ट प्रोबेबली लेके चलिए कि मुझे काफी टाइम से तिरंगा के कॉस्ट्यूम पर वर्क कर रहा था, बट एक भी डिजाइन मेरे दिमाग में बैठ नहीं रही। एंड देन, और वो फिजिक जो मुझे तिरंगा का चाहिए था, समहाउ जी। मैं लकी हूँ कि मुझे अहमदाबाद से ही मेरे कुछ एक्टर्स थे, उनमें उनके रेफरेंस से एक दो एक्टर्स मिल गए जो एक्चुअली उस कॉस्ट्यूम पर अच्छे लगेंगे, तिरंगा अच्छा। पर जो वाइट। और सबसे बड़ा चैलेंज भी तिरंगा के कॉस्ट्यूम में आ रहा था, वो था अपना नेशनल फ्लैग, जी। बिल्कुल। जी। उसको इनकॉर्पोरेट हम्म। करना। बिकॉज जब तुम फाइट सीक्वेंस या कुछ भी कोई भी एक्शन करते हो, तो तिरंगा के साथ पीछे नेशनल फ्लैग जुड़ा हुआ जी। है, राइट? तो उसको इस तरह राइट। से कॉर्पोरेट करना कॉस्ट्यूम कलर्स के अंदर, कि जिससे हमारे नेशनल फ्लैग पर कोई वो ना है, बिकॉज सही फाइट बात है। सीक्वेंस इधर उधर कहीं पर भी हाथ बिल्कुल। पैर लगना उस पर, या क्या बोलते हैं, राइट। अपमान होता वो है, पैर ध्वज लगना। वो को, चीज ध्वज ना का हो। अपमान नहीं होना चाहिए। जी हाँ, तो वो ना हो, सही वो बात है। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था उसके अंदर, जिस पर मैं काफी टाइम से वर्क कर रहा था। एक पॉज लग गया था, एंड देन सडनली फिर कुछ मुझे फेसबुक पर पोस्ट दिखे, एंड देन सडनली एआई आया फिर, हाँ, उसकी हेल्प से मेरा काफी काम आसान हो गया। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। जी। जी। जहां अपनी सोच और खत्म होती है वहां एआई हेल्प कर देता है। जी अब जब हाँ, तो एआई की वहां बात से, निकल ही पड़ी है तो हम हाँ निखिल जी से हम बात करेंगे। निखिल जी बताएं हमें जी, पक्का। कि आज के जमाने के मानव को अतिमानव बनाने में एआई हाँ। और आज की टेक्नोलॉजी क्या मदद कर सकती है। नहीं, मदद तो ऐसा है कि ये जब ये सिर्फ आपका काम आसान कर देती है। मैं तो यही बोलूंगा कि जितना मैंने जी, एआई बात चेक सही है। किया है कि वो सिर्फ आपका काम आसान कर देती है, कम समय में ज्यादा करके देती है। अगर आपको किसी आपके क्लाइंट ने बोला है कि आपको मुझे 2 घंटे में ये डिजाइन रेडी चाहिए, तो इस समय पे एआई जैसा बढ़िया टूल नहीं है कि आप मतलब हम्म आपका माइंड ब्लॉक हो जाता है, आप सोच नहीं पाते हो कि अरे क्या बनाऊं मैं। तो एआई को अगर आप प्रॉपर प्रॉम्प्ट कर देते हो तो वो 2 मिनट में आपका काम कर देता है। तो वो सिर्फ मतलब काम को समय बचाने के लिए ये बहुत सही चीज है, ये मैं बोलूंगा। हम्म, लेकिन फिर भी जो मतलब आदमी की सोच है, ह्यूमन की सोच है, उसके पर एआई नहीं जा सकता। नहीं जा ये सिर्फ सकता, आपका बिकॉज काम एआई आसान करने वाला टूल है, वही एआई तरीका खुद है। ही इंसान की सोच है। सोच है, बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ वो उससे ज्यादा तेज काम कर सकता है, बस यही है। हाँ, बात सही है। बहुत बढ़िया। तो आकार जी पर मैं वापस आता हूँ। आकार जी ये बताएं, आप सुपर फैन थे वो समझ में आता है, आप आध्यात्मिक हम्म। पथ पे अग्रसर हुए वो भी समझ में आता है, लेकिन ये विरोधाभासी नहीं है कि आप ब्रह्मचर्य का भी पालन करते हैं और आप मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आपका जो है स्किल है, आपकी जो योग्यता है और आपने अपना जो करियर चुना है, वो ये आपस में विरोधाभासी है। तो मुझे एक ही इंसान के अंदर दो दो तरह के विरोधाभास दिख रहे हैं, एक जो ब्रह्मचर्य के पथ पर है, दूसरा जो मीडिया और एंटरटेनमेंट के पथ पर है। तो मुझे बताएं ये आप कैसे कर लेते हैं, आपका चरित्र आपका सोच कैसे बन पाता है इस चीज को आगे बढ़ाने में। जी, एक्चुअली जैसे आध्यात्म की बात कही ना, आई गेस एक वो क्वालिटी है जो शक्तिमान के साथ दूसरे फैंस और एक जो सुपर फैंस है वहाँ डिफरेंशिएट कर देता है, बिकॉज हमारा शक्तिमान का कैरेक्टर खुद आध्यात्म से ही जुड़ा हुआ है, ये तो, राइट? ये आत्मशक्ति है और और दुनिया बदल सकती हाँ, है। ये बात तो सही और बात है। अपने अवकार जी में कि वो खुद आध्यात्म से ही जुड़े हुए हैं, तो कहते हैं एक सबसे बड़ी पॉलिसी जो बोलते हैं कि अगर सुपर फैंस बन रहे हैं तो मतलब शक्तिमान, वाई ही इज, क्या कहते हैं उससे, कैपेबल क्यों है? बिकॉज सही जो बात थ्रेड है दोनों का आध्यात्म ही है। ओके, अवकार, ओवर टू यू। हाँ सूर्य जी। तो एक तो मैं कहूंगा कि जो संस्कार होते हैं ना सिद्धार्थ जी, जी। वो वहां रोकते हैं जहाँ, मतलब वहां काम आते हैं संस्कार करके, जहाँ माँ बाप, तब तब संस्कार काम करते हैं।
जब मैं बॉम्बे गया पढ़ने और काम करने के लिए, तो फादर के और मदर के तो थे ही संस्कार। जी। ठीक है, और दूसरा चीज होता है कि आप नॉलेज के साथ लाइफ लीड कर रहे हैं या बह रहे हैं लाइफ के साथ। ठीक है, तो अध्यात्म हमको लीड करना सिखाता है। क्या बात है, क्या बात है, ठीक बहुत है, बढ़िया। क्योंकि लाइफ के प्रति जो मेरा नजरिया, जो फिलॉसफी है ना, वो क्लियर है। मुझे क्या, मैं क्यों आया हूँ, इस बॉडी में क्यों हूँ, ये बॉडी मेरी छूट जाएगी, कैसे लीड करना है लाइफ को, कहाँ क्या डिसीजन लेना है, कितना क्या डिस्टेंस लेना है, कितना बोलना है, कहाँ पे निर्णय कैसा लेना है, ये हमको हमको भगवत गीता देता है, नो डाउट। बिल्कुल अगर बिल्कुल जो भगवत गीता नहीं, जो पढ़ता होगा ना भगवत गीता, तो मेरी बातें समझ सकता है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। निर्णय लेने की शक्ति शक्ति देती है, अगर फिलॉसफी क्लियर है आपकी लाइफ को लेके। लाइफ का मतलब ह्यूमन लाइफ, मनुष्य जीवन जी बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो अगर मनुष्य जीवन का आपको मालूम है ध्येय क्या है, तो कोई चीज आपको टकमकाएगी, कुछ नहीं हो सकता। चाहे लड़कियां आए लाइफ में, चाहे ड्रिंक आए, हमको मालूम हमको क्या करना है, हमारा विजन क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब एकदम माँ सही। बाप का, पेरेंट्स के संस्कार और एक तरफ शक्तिमान, ये दोनों चीज मुझे संभाल लेती थी लाइफ में क्या कुछ गलत बात है, करने से पहले। क्या बात है। तो अब हमें तब तक ये आवाज आती थी बताइए कान में। हम्म। हमें ये बताइए कि ये तो समझ हम्म। में आ गया आपको लाइफ लीड करना आता है। ये लाइफ लीड करते करते हम्म। रियल लाइफ से रियल लाइफ के शक्तिमान बनने का कैसे सोचा, और क्यों ये सोचा? निखिल जी का काम है। ये निखिल जी का काम है। मैं इन्होंने पेट्रोल में आग वो लगाया, डाला है आग में। ये निखिल जी ने, क्या हुआ था कि मेरा सपना था कॉस्ट्यूम का, कॉस्ट्यूम। बट मेरे फादर भी आर्टिस्ट थे, थिएटर आर्टिस्ट थे, और पेंटिंग के भी आर्टिस्ट थे, फिल्म मेकर भी थे। तो उनका भी नजरिया कॉस्ट्यूम को लेकर बड़ा। पापा बोलते थे, बेटा कॉस्ट्यूम मिल तो रही मार्केट में, ये ना क्वालिटी अच्छी नहीं। तो मेरे पापा बोलते थे कि तेरे लिए मैं बॉम्बे चलेंगे तो तेरे लिए शक्तिमान की ड्रेस बना। बहरहाल वो बचपन में बात रह गई, आई गई। तो जब अभी की बात है, जब मेरा एकदम से एक दिन मेरा मन हुआ, 2017 18 19 की बात होगी, कि अब टाइम वो आ गया मत भी कॉस्ट्यूम। और मेरा दुर्भाग्य था कि पापा नहीं रहे उस समय, तो मेरा ये विचार आया। तो फिर मैंने संपर्क किया भीष्म इंटरनेशनल में, क्योंकि मुश्किल ये थी कि शक्तिमान की ड्रेस का, कॉस्ट्यूम का कॉपीराइट। तो मैंने परमिशन ली, फिर वहां से मैं मुंबई गया। फिर वहां पे मैंने जो मुकेश सर के जो ओरिजिनल डिजाइनर, सबसे बड़ी बात ये बता दूं, जो मुकेश सर के कॉस्ट्यूम के ओरिजिनल डिजाइनर है, उन्होंने ये ड्रेस बनवाई। तो एक तरह से आप तो खुद ही शक्तिमान का पूरा चोला ओढ़ लिया आपने। पूरा। और इच्छा जब मैं गया शक्ति। तो मैंने बिना विदाउट परमिशन नहीं गया, मेरे पास परमिशन मुकेश सर की, उनका ऑफिस की। तो मैं वहां पर गया, उन्होंने साइज दी बाकायदा प्रॉपर। और फिर वो शक्तिमान कॉस्ट्यूम जब बन के आई है, मैं खुद ही अचंभित था कि ये कॉस्ट्यूम पहनने के बाद मैं आकार दिखूंगा या शक्तिमान। और क्या दिखा इतनी आपको? भव्य ड्रेस है वो। शक्तिमान दिखा, आकार तो गायब ही शक्तिमान हो गया। दिखा क्या बात है, क्या बात शक्तिमान। नहीं, वो हो जाता और है, आप किसी भी कॉस्ट्यूम के अंदर जाते हो तो वो है जी। उसका कॉस्ट्यूम का एक अपना ऑरा होता है, वो हाँ, आप उसमें घुस जाते ओरा हो। होता है। बिल्कुल। और फिर क्या हुआ, निखिल जी को मैंने बताया कि निखिल जी मैं कॉस्ट्यूम बनवा रहा हूँ। तो निखिल जी ने एकदम से जंप लगा दी, बोला आप करिए मैं वीएफएक्स करूंगा, आप करिए मैं वीएफएक्स करूँ। तो तब मैंने हिम्मत करी, हमने कही गंगाधर का आपने कॉमिक कॉन में कॉस्प्ले किया था, जी। तो वो कॉस्प्ले देख के, कॉस्प्ले किया हाँ, था, हाँ तो। राइट राइट, तो वो देख के मुझे ख्याल आया कि यार इसका कुछ हम लोग वीडियो वगैरह बना सकते हैं, कुछ आप मतलब एक्टिंग करोगे तो मैं कुछ उसमें डाल दूंगा, कुछ कर सकते हैं। तो वहां से वो मतलब वो हम्म। जो ख्याल है वो हमारे दिमाग में आ गया, और वहां से हमने डेवलप किया पूरे कंसेप्ट को। तो क्या वैसे बात है। आकर भाई को मैं हम्म। मतलब थोड़ा पहले से ही जानता हूँ, क्योंकि हमारा जो एक्शन फिगर्स का ग्रुप है और कॉमिक्स का ग्रुप है, वहाँ पे आकर भाई थे पहले से। उनके स्केचेस वगैरह वो मतलब डालते थे वहाँ पे, पोस्ट करते थे। तो हम मतलब फेसबुक फ्रेंड थे, इतना इतना मतलब ये नहीं थे, मतलब जान पहचान नहीं थी ज़्यादा, कभी कभार बात कर लेते थे। लेकिन जब से वो शक्तिमान का ये हमें हमें जोड़ने वाला एक समान धागा मिल गया, उसके बाद हम लोग मतलब जुड़ गए पूरी तरह से। और फिर हम्म। वो सिलसिला चालू हो गया, तो मैंने बोला यार मतलब मैं चालू कर है। लेता हूँ, मैं वॉलंटरीली कर लेता हूँ। ये मुझे मतलब खुशी है कि कोई एक मतलब फैन, हम्म। हमारे जैसा फैन है, कोई शक्तिमान को दोहरा रहा है, उनका रोल प्ले करना चाह रहा है या फिर शॉर्ट फिल्म बना रहा है, तो हम कुछ कर सकते हैं। मतलब मैं आई एम हैप्पी टू वर्क फॉर यू, तो वैसा मैंने कर लिया और वो चालू हो गया काम। जी जी क्या जी। बात। एक नाम और लेना चाहूंगा मैं, सिद्धार्थ जी आपका। जब ये योजना बनी थी तो आप भी मेरे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत और आभार।
मेरे साथ जुड़ने के लिए। हाँ, मैं बता दूं बिल्कुल। निखिल जी और सूर्या जी को कि सिद्धार्थ जी का सहयोग उतना ही है जितना निखिल जी और बाकी टीम मेंबर्स का है। क्या उन्होंने बात है दूसरे माध्यम से सपोर्ट किया और आज भी वो निरंतर जारी है। भाई। अब अगर मैं बोलूं, हम हाँ। सभी को जोड़ने वाला जो एक कॉमन मुद्दा है, या कह सकते हैं कि हम्म, वो एक कड़ी जिससे हम सभी जुड़े हुए हैं, हम्म, वो है कॉमिक्स। अगर जी। बचपन में कॉमिक्स न पढ़ी होती तो हमारे अंदर वो प्यार न पैदा हुआ होता, चाहे वो आकार बिल्कुल। जी के अंदर आध्यात्म हो, या फिर आध्यात्म को आगे अग्रसित करके शक्तिमान बनाना हो, नया शक्तिमान बनाना हो, हम्म, या फिर निखिल जी इस क्रिएटिव फील्ड में वीएफएक्स आर्ट डायरेक्टर के हिसाब से काम करने वाले हों, और या तो अपने सूर्या जी, अबे मैं इनके बारे में क्या बताऊं, कई बार बोल चुका हूं, डोगा बनते बनते रह गई, और वो फोटोज अभी तक इनके पास हैं, जो कहीं ना कहीं कचोटती हैं बहुत ज्यादा कि अगर होता तो क्या होता। मैंने, मैं भी हाँ देखना सही बात। चाहूंगा जो भी उसका मतलब बचा हुआ है, वो मुझे जी देखना है। जी जी, कहने का मतलब ये है कि निखिल जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि आपके जी। फिलहाल कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल हाई प्रायोरिटी पे यही चल रहा है शक्तिमान, क्योंकि जैसा मतलब मुझे बताया गया है तो मतलब आकर ने रिक्वेस्ट किया है कि हो सके तो हम लोग मार्च से पहले कुछ कर सके तो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब पूरी तरह से मैं मेरा जॉब संभाल के मैं मतलब कोशिश में लगा हुआ हूँ। मैं वीकेंड पे बैठता हूँ, रात को थोड़ी देर बैठता हूँ, हम्म, और मैं हर रात को जो भी उस दिन का हुआ है मेरा थोड़ा बहुत वो आकर को भेजते रहता हूँ कि ये देखो मैंने ये किया है वगैरह, क्या तो बात हमारा है। डिस्कशन होते रहता है। तो मतलब वो मतलब क्या बोलते हैं, समय से लड़ाई चल रही है थोड़ी कि जितना जल्दी हो सके, लेकिन उसमें भी क्वालिटी जितना बेस्ट पॉसिबल है देने की कोशिश की जा रही है, कम से कम समय में, तो जुगाड़ वगैरह करके। तो वो हम्म। सब चल रहा है। तो वो एक है। और उसके बाद मेरा एक आपने शायद बचपन में कार्टून देखा होगा, कार्टून नेटवर्क करके एक चैनल आता था। जी जी जी, जी बिल्कुल, ये मैंने हम्म। रखा है, ये हमेशा मुझे इंस्पायर करता है, ये 3D प्रिंटेड ये क्या है, बात कार्टून है। नेटवर्क का कार्टून लोगो मैंने नेटवर्क। बना रखा है। तो ये मेरे डेस्क पे रहता है हमेशा, तो वो मुझे याद दिलाता है कि मेरा बचपन बहुत समृद्ध रहा है, मतलब ये कार्टून की हम्म, बदौलत। और ये मुझे इंस्पायर करता है कि मैं इस फील्ड में क्यों आया हूँ ये देख के। क्या तो बात है। कार्टून नेटवर्क में एक शो आया करता था जिसका नाम था स्वैट कैट्स, जिसको हाँ आप जी। शायद बहादुर बिल्ले के नाम हाँ से हाँ जानते हाँ। हैं। बिल्कुल। तो हाँ हाँ। मैं उसका गेम बना रहा हूँ, वीडियो गेम बना रहा हूँ उसका, जो क्या जिसमें अच्छा। आप बात। कोई भी एक बिल्ला वाह। बन के खेल सकते हो, आप फाइटर जेट उड़ा सकते हो, आप व्हीकल चला सकते हो, जो बाइक के मतलब उनके प्लेन के नीचे से वो बाइक निकलती है वो आप ड्राइव करेक्ट कर सकते करेक्ट। हो सिटी में। तो ये पूरा मैं उसको पूरा गेम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, पूरे सीजन को, पूरे सीरीज को। क्या बात है। क्या बात है। तो वो और वो जो सैटकैट के ओरिजिनल क्रिएटर्स है उन्होंने भी मेरे काम को अप्रिशिएट किया है, उन्होंने अपने चैनल पे मेरी वीडियो बना के डाली है। मैं क्या आपको बात है। लिंक शेयर करूंगा, हाँ। तो उन्होंने भारत बोला है में कि मतलब ये तो असंभव लगता है, भारत में ऐसा होना। नहीं नहीं, पर वो पहली बात तो वो ये सोच के शॉक हो गए कि ये मतलब इंडिया से कोई बंदा जो है ये सब इतना स्वॉट मेहनत कैट्स कर पे रहा है, काम जो कर शो बंद सकता है। होके जमाना हो चुका शॉर्टकट्स है। पर काम कर। करेक्ट करेक्ट। हाँ। तो मैंने बोला कि सर नहीं सर, ये मतलब ये बहादुर बिल्ले मैं बहुत देखता था, बहुत ज़्यादा पसंद था मुझे, और मतलब हम्म। मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब थैंक यू फॉर एवरीथिंग, मतलब मैं मेरा एग्जैक्टली। बचपन इतना बढ़िया बनाने के लिए मैं अपनी तरफ से कुछ मतलब ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ इस शो को। हम्म, तो मैंने वो जो उसका स्वैटकैट का जो इंट्रो था सीजन 1 का, उसका पूरा 3D हम्म, वर्जन बना के लॉन्च किया था 11 सितंबर को, क्या बात है। 2019 के आसपास, क्योंकि 11 सितंबर को स्वैटकैट का पहला एपिसोड आया था टीवी पे, तो हम्म, उसका एनिवर्सरी माना जाता। तो उस दिन को मैंने वो लॉन्च किया था, और वो मतलब अभी भी है मेरे चैनल पे, और उसको मतलब लाइक्स वगैरह बहुत आ चुके हैं, वो व्यूज भी काफी मिले उसको। तो वो देख के उन्होंने मुझे मतलब बहुत सारी चीजें भेजी मुझे, अपने हाथ से ड्रॉ किया हुआ स्वैटकैट का, ये मतलब ये ओरिजिनल क्रिएटर की बात कर रहा हूँ मैं। क्या बात है। तो स्वैटकैट के जो क्रिएटर है उन्होंने अपने हाथ से बनाया हुआ स्केच भेजा मुझे, बहुत सारे कलेक्टिबल कॉइन्स होते हैं वो भेजे। फिर एक स्वैटकैट का ओरिजिनल डीवीडी का सेट पूरा, मतलब वो मुझे साइन सिग्नेचर करके भेज दिया एज अ गिफ्ट, मतलब एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। वाह। और मतलब सबसे प्रेशियस चीज उन्होंने भेजी मुझे, जो स्वैटकैट के ओरिजिनल प्रोडक्शन में पहले आपको याद होगा अगर कि क्लासिकल एनिमेशन में उसकी हर हर फ्रेम की स्लाइड बना दी जाती थी हाथ से यस ड्रॉ यस। स्लाइड करके। बनती थी। हाँ करेक्ट। स्लाइड, तो एक 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 स्लाइड होती है, हर मतलब फ्रेम का एक एक स्लाइड बनता है और उसका एनिमेशन बन जाता है पूरा। तो उन्होंने वो एक प्रोडक्शन की एक पूरी स्लाइड एज अ कलेक्टिबल मुझे भेजी है। क्या बात वो है। मेरे कलेक्शन का सबसे मतलब अमूल्य ये है, भेंट है मेरी उनकी दी हुई। क्या बात है। क्या बात तो है। ये सब आया है। तो मतलब ये मुझे इस बात का बहुत मतलब इसी बात को लेके मैं एक बोलना चाहता हूँ कि मैंने भी
आपकी तरह ये किया था, कोशिश किया था डोगा का 3D मॉडल बनाने का। मैं भी हम्म। यही सोच रहा था, क्योंकि मैं गेम में करता हूँ, डिजाइन वगैरह करता हूँ, तो मैंने सोचा था कि डोगा का गेम बनाया जाए। हम्म। जैसे हम लोग मतलब गोलीबारी मार सकते हैं किसी को भी, हाँ अलग हाँ अलग हाँ। वेपन ट्राई कर सकते हैं, तो वो मैं बनाने की सोच रहा था। उसके मैंने 3D मॉडल बनाया था, मतलब सब एज अ कुछ। फैन मैं ये कर रहा हूँ। इसमें कोई हम्म कमर्शियल नहीं है, इस बहाने मेरा हम्म प्रैक्टिस हो जाएगा, इस बहाने मेरा कुछ हम्म काम हम्म बनेगा दिखाने के लिए लोगों को। तो इसलिए करने के लिए कई फैंस इतने डेडिकेटेड पड़े हुए हैं जो जी, काफी कुछ करना चाह रहे हैं। और ये उसके सब हुआ था स्वैटकैट बनाने से पहले। मैं स्वैटकैट बनाते बनाते भी डर रहा था कि मैं इनका ना हम्म कॉल आ जाए स्वैटकैट वालों का। हम्म लेकिन वो तो खुश हो गए। वो तो खुश हो गए ये कि हम मतलब हमने इमेजिन भी नहीं किया था कि कोई इंडिया से कोई है, इसको शो जी को जी। पसंद करता है, और आपने इतना मेहनत करके ये सारा बनाया। हाँ, इसीलिए वो ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट। बिल्कुल। हाँ। वो इसलिए ग्रो अपने कर रहे जो फैंस की कदर करते हैं वो लोग। ये हाँ बात है। सही एग्जैक्टली बात है। exactly, इसलिए वो लोग ग्रो कर रहे हैं। नहीं, मैं बचपन से मतलब शक्तिमान से बहुत ज्यादा फैन रहा हूँ। मतलब ये मेरा मतलब बहुत दिल की बात है। मैं मतलब बता रहा हूँ कि जब कोविड चालू हुआ था, तो मतलब हम्म बचपन में वो सब मतलब दौर गुजर जाने के बाद जब बड़े हुए, तो मैं ऑलमोस्ट भूल सा गया था शक्तिमान को। भूल सा गया था इन हम्म द सेंस कि मैं जॉब में लग गया था, और मैं ये सब थोड़ी सुपर हीरो और कॉमिक्स की दुनिया से थोड़ा बाहर चला गया था। मतलब पेट पानी के चक्कर में वो सारे मेरे शौक हम्म। जरा कम हो गए थे। तो हाँ। जैसे मैं मतलब कोविड चालू हुआ, मैं तभी बेंगलोर में था, ये 2019-20 की बात है। तो लॉकडाउन लग गया और शक्तिमान वापस चालू हो गया। टीवी पे था, हम्म। घर पे देखने के लिए, जैसे रामायण शक्तिमान उन्होंने वापस लॉन्च कर दिया। तो मुझे बहुत सालों बाद मैं वो शक्तिमान का टाइटल सॉन्ग कान में आ गया, मतलब वो सुना मैंने, और मैं मेरे आंखों से आंसू टपकने लगे कि मैं मतलब पता नहीं, वो कुछ अजीब सा हुआ, कुछ मेरी मेमोरी का वो द्वार खुल गया, जिससे मुझे मतलब मेरा मेमोरीज ओवरलोड हो गया। उस दिन मेरे को हम्म। नॉस्टैल्जिया का बहुत बड़ा अटैक आया। मतलब मैं वो पुराने ख्यालों में खो गया। मुझे मतलब मैं याद कर रहा था कि अरे मतलब मैं कहाँ आ गया, मैं बचपन में कैसे हम लोग ये सब करते थे, जज करते हैं लोग। तो दोस्तों, बात हो रही थी कॉपीराइट की और कॉपीराइट से जुड़े हुए प्रोत्साहन की। तो जैसा हमें अभी पता चला, निखिल जी ने काफी समय पहले कार्टून नेटवर्क की बंद हुई सीरीज स्वॉट कैट्स पे अपना हाथ आजमाया है। और यही उनका जो प्यार है, इसके चलते उनको काफी प्रोत्साहन मिला है निर्माताओं की तरफ से। सूर्या जी ने भी इस बारे में काफी बातें की और हमें बताया कि प्रोत्साहन कितना आवश्यक है किसी भी कलाकार के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए, और साथ ही साथ जीवन में कुछ नया, कुछ कुछ बेहतरीन कर गुजरने के लिए। हम इस बारे में आकार जी की परिकल्पना सुनना चाहेंगे। आकार जी, ये बताएं, जब आपने ये सोचा या शक्तिमान लाने की परिकल्पना की, ड्रेस तो समझ में आता है, हम्म। ड्रेस तक आपने कैसे भी काम निकलवा लिया, लेकिन भाई इसके आगे ये मोशन पोस्टर और फिर पोस्टर और फिर अब टीजर भी आ रहा है, तो कुछ तो बात चल क्या रहा है भाई, हमें भी थोड़ा बताएं, कुछ खुलासा करें आज कॉमिक्स एंड यू के मंच से। खुलासा क्या है? खुलासा तो सबको मालूम ही है। आ, सबसे बड़ा चैलेंज था ना मेरे लिए निखिल जी, सिद्धार्थ जी। और वो निखिल जी ने कम कर दिया, तो वीएफएक्स का जो जी। सबसे बड़ा सरदर्द था मेरे लिए, वो निखिल जी ने वो सरदर्द को खत्म कर दिया, उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। सूर्या जी, प्रॉब्लम थी इसे इंदौर कहते के हैं, लेवल पे। एक मिनट आकाश जी, स्क्रिप्ट। सूर्या जी, इस सीखिए, इसे कहते हम्म। हैं क्वेश्चन को कैसे बदल देना, ठीक है। और ये आत्मशक्ति है जो दुनिया बदल सकती है, इसी को कहते हैं, ठीक है। मैंने सवाल पूछा, उन्होंने बहुत हाँ। प्यार से उस सवाल को निखिल जी पर घुमा दिया। आकार जी फिर से बताएं। हम्म, तो हाँ, निखिल जी आ गए। देखिए, निखिल जी के पीछे अवतार भी हैं। हम्म तो तो ये सबसे चैलेंज का काम था मेरे लिए कि मैं एक अच्छी फिल्म टीम कहाँ से लाऊं, अच्छा कैमरामैन, अच्छा वीएफएक्स, जो मुझे ऑन द स्पॉट चाहिए थे वीएफएक्स आर्टिस्ट, क्योंकि निखिल जी बहुत दूर थे, पुणे में थे। हम्म। तो स्टार्टिंग हमने स्टोरी बोर्ड से किया। निखिल जी और मैंने जूम पे बैठे और उन्होंने स्टोरी बोर्ड रेडी किया। उसके बाद चैलेंज था, क्रोमा शॉट है, इंडोर शूट है, उसमें वो था, शॉट था, उड़ने वाला शॉट था, शक्तिमान उड़ रहा, और उसको लोकल लेवल पे करना था। लेकिन मेरा लक अच्छा था, मुझे कुछ यंग लड़के मिल गए, 22 23 24 साल के, जो वीएफएक्स हम्म। आर्टिस्ट अभी नए नए कोर्स कोर्स करके निकले थे उन्हें। और तो उनसे मैंने संपर्क किया, कि भाई मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। तो लोग नए यंग थे, तो बोले कि सर हम भी करेंगे आपके साथ।
तो दीपक जैन नाम का एक लड़का था, दीपक, निखिल और विजय, हम्म ये तीन हम्म लड़के आगे आए। और जब उनको मालूम चला कि निखिल जैसे सीनियर वीएफएक्स डायरेक्टर है इस टीम में, तो वो और उनकी जिज्ञासा बढ़ गई शक्तिमान के प्रति। तो वो लोग जुड़े, कैमरामैन जुड़ा, एक स्टूडियो उन्होंने हायर किया, और हम्म चैलेंज का काम था कम जगह में हमको शक्तिमान दिखाना था, बहुत कम जगह, बहुत कम, छोटा सा स्टूडियो था क्रोमा का, बट हमने एनी हाउ हमने किया। और इस पे चैलेंज आया था हमारा उड़ने वाला शॉट, उसमें शक्तिमान उड़ रहा है, और पीछे पूरा स्टोरी बोर्ड के हिसाब से जो बैकग्राउंड हम्म था, तो उसके लिए मैंने बहुत, मतलब किसी एनी हाउ मैंने किया वो मैं जानता हूँ। उसकी अभी ज्यादा इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि उसका बिहाइंड द सीन जो है वो हम लॉन्च करेंगे, टीजर के बाद बिहाइंड द सीन भी आएगा, उसमें मैं कहूंगा उसको देखें हम्म ज्यादा, बता दूंगा तो मजा खत्म हो सारे क्रिएटिव्स के लिए ये एक बहुत बड़ी सबक होगी कि जब आपके पास बहुत ज्यादा विपत्ति और बाधाएं हों, उसमें भी अपना मनोरथ सिद्ध करने के लिए आप अगर अपनी पूरी जाएगा। लगन से मेहनत करते हैं तो फल तो मिलना तय है। इस बारे में कोट करना चाहूंगा क्योंकि सूर्या जी ने भी अपनी लगन दिखाई थी, जी शो में बात कर रहे थे। और उनका जो असीम और अगाध प्यार था राज कॉमिक्स के प्रति, राज कॉमिक्स के किरदारों के प्रति, और खास करके डोगा पे जो उन्होंने मेहनत करी थी, वो 10 साल की मेहनत। मुझे लगता है कि मुगले आजम बनने में भी 10 साल लगी थी और सूर्या त्रिपाठी जी को ये 10 साल से आगे का समय लग गया। लेकिन जो मेहनत उन्होंने डोगा बना। करी, जो डोगा का फेस मास्क बनाया, जो उनका पूरा आर्मर बनाया था, वो किसी भी तरह से जो है, हम उसको किसी भी तरह से फैन मेड नहीं बोल सकते थे। ये बहुत ही उम्दा बोल दर्जे बोल का काम था। और वैसा ही काम आकार जी अभी आपका है। तो हम तो मतलब यार, अब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग मुझे बताइए। अगर मेरी मेरी जो मेरी क्षुद्र क्षमता जो है इसको समझने के लिए, कि हम फैन मेड लेवल पर हम इतना अच्छा काम कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं दुर्भाग्य से वो डोगा बन नहीं पाई, वो बैग चोरी हो गया। नहीं तो शायद आज हमारे पास भारत की पहली सुपर सुपर हीरो फैन मेड मूवी होती। फैन मेड पैड में होती। डूब। जी और वो समय था जब हमारे पास स्पेशल इफेक्ट्स के इतने ज्यादा साधन नहीं थे। सूर्या जी ने उस सही वक्त बात। में जो मेहनत करी, जो लगन दिखाया, वो सच में काबिले तारीफ है। और आज बिल्कुल आकार अवतार जैन जी जो कर रहे हैं, हमारे शक्तिमान को दोबारा लाना और हमारे सबके दिल में बसाना, वो भी काम जो है, मैं इसे कहता हूं कि ये अपग्रेड है सूर्या त्रिपाठी जी के काम का। सूर्या जी ने जो काम किया हम्म था अपने समय पे, आकार अवतार जैन भी जो है वैसा ही कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो आज की तकनीक और आज का हिस्सा, आज की टेक्नोलॉजी को दिमाग में रखते हुए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा वही है कि ये जो है ये फैन मेड है। अब अगर फैन मेड में बंदा इतना अच्छा कर सकता है, मैं निखिल भोयरेकर जी से ये समझना चाहूंगा कि अगर फैन मेड अगर इतना अच्छा काम बन सकता है, और निखिल भोयरेकर जी जो हैं, इन्होंने 1 रुपया न लेते हुए वॉलंटरीली इस पूरे प्रकरण में आकार अवतार जैन जी का साथ दे रहे हैं। निखिल जी हमें बताएं, आज आप वॉलंटरीली ये काम कर रहे हैं, अपने दिल से ये काम कर रहे हैं। अगर यही बिल्कुल काम अगर आपको सपोर्ट में मिलता, अगर आपको यही काम प्रोत्साहन मिलता, धनराशि मिलती, और ये प्रायोजित होता, तो बिल्कुल और क्या क्या इसमें जो है पॉसिबिलिटीज बन सकती थी। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मतलब इसमें ये होता कि वो सारी अड़चनें नहीं आती जो हमें शूट करने के टाइम पे हुई। या फिर वो सही। मतलब जो हमें जो चीज़ों के लिए जुगाड़ करने पड़े वो सब नहीं करने पड़ते। वो उससे मतलब पैसे से तो पूरा प्रोडक्शन नहीं बनाया जा सकता, लेकिन तकलीफें बहुत आसान हो जाती है। मतलब जो कि आपको कोई अच्छा कैमरा मिलेगा, हम्म आपको वायर वर्क के लिए वो पूरा रिग मिलेगा, हार्नेस हाँ, मिलेगा, वायर रियलिस्टिक वर्क का। दिखने वाले सेट के एसेट मिलेंगे। या फिर अगर आप कोई बंदूक के गन इस्तेमाल कर रहे हो तो रियलिस्टिक प्रॉप मिलेंगे आपको। तो ये सब जो चीजें हैं जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती है वो सारी अच्छी क्वालिटी की लाई जा सकती है, उससे ओवरऑल प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ता है। और
जैसे पोस्ट प्रोडक्शन की बात आती है तो हमें फिर अच्छे सॉफ्टवेयर हम खरीद पाते हैं या फिर रेंट पे ले सकते हैं कोई अच्छे इक्विपमेंट, जैसे कि अच्छा कंप्यूटर हो गया या फिर कोई रेंडर फार्म हो गया। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप कोई 3D चीज को रेंडर करते हो तो अपने घर के कंप्यूटर पे वो हो नहीं पाता, बहुत बड़ा सीन होता है, आपको रात भर लगाना पड़ता है। तो कुछ ऐसी सुविधाएं सही हैं बात। इंटरनेट पे, उसको रेंडर फार्म बोलते हैं। तो आप अगर आपका हम्म फाइल मतलब पूरा रेडी करके उनको भेज देते हैं, तो जैसे ही उसमें सेटअप किया गया है उस हिसाब से वो पूरा रेंडर फार्म आपको रेंडर करके पूरा फाइनल आउटपुट भेज देता है वापस। क्या तो बात ये है। जो ऑनलाइन रेंडरिंग की जो सुविधा है उससे काफी काम आसान हो जाते हैं। तो ये सब के लिए जो पैसा लगता है वो आ जाता अगर हमें बजट मिलता। तो अगर हमें टीम मिलती तो काम जल्दी खत्म होता। फिर एक बड़े पैमाने पे हम सोच सकते थे, जैसे कि अभी ये कुछ 2-3 मिनट का हो रहा है पूरा जो भी हम्म। शॉर्ट फिल्म आ रहा है, तो उसको हम लोग 10-15 मिनट के लिए खींच सकते थे, बड़ा लेवल पे कुछ कर सकते थे, अलग बड़ा अलग लेवल पे कर लोकेशन पे लेते जाके, बिल्कुल अलग अलग लोकेशन पे जाके शूट कर सकते थे। तो मतलब हैं। ये सब बजट और टीम से उसका प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ जाता है। मतलब जो चीजें हम बजट और समय की कमी के कारण नहीं कर पाते, वो हम कर पाते, मतलब उतना बजट और ये हिसाब से कर पाते हम लोग, तो वो उसमें बिल्कुल बदलाव सही आ बात है। जाता। और जैसे कि आपने ये हनुमान का एग्जांपल देखा, हनुमान सिर्फ जी। 55 करोड़ में बनी है, पहले तो 25 करोड़ की थी, लेकिन शायद उनके जो डायरेक्टर है प्रशांत वर्मा जी, उनको शायद फाइनल टेक में वो वीएफएक्स इतना पसंद नहीं आया, तो उन्होंने वापस उस पर दोबारा काम किया, कुछ 6 या 8 महीने का गैप लेके वापस काम हम्म कर दिया, और वो मतलब मूवी ने मतलब खतरनाक लेवल का था। मतलब मैं मतलब सच बताऊं आपको, मतलब मैं दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ, मैं मेरे 7 साल का बच्चा है मेरा, तो उसको लेके मैं थिएटर में गया था। तो मतलब वो 7 साल का, वो इतना जानता भी नहीं है कुछ, मतलब मूवी वगैरह शायद उसने पहली बार 2-3 बार देखा होगा इससे पहले थिएटर में जाके। तो वो मतलब पागल सा हो गया था, मतलब इतने छोटे बच्चे में भी वो खड़ा होके जय श्री राम बोल के हम्म। नाचने की ऊर्जा भर दी थी मूवी ने। मतलब उसमें कुछ क्या? आपने सबने शायद देखी होगी मूवी, तो जी जी उसमें जी, जो है कुछ बिल्कुल कुछ देखिए। सीन ऐसे है जिसमें सब लोग खड़े होके ऐसे मतलब सर के ऊपर ऐसा हाथ जोड़ के जय श्री राम बोलने लगते, जय हनुमान, मतलब वो मेरा बच्चा खुद वो कर रहा था। तो एज अ फादर मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि मतलब मैं सही दिखा रहा हूँ उसको, सही कंटेंट में दिखा पा रहा हूँ ऐसी मूवी की वजह से। तो ये सिर्फ 55 करोड़ में ये कुछ बन सकता है, कर सकता है इतना बढ़िया, तो हम भी कर सकते हैं। हमें सिर्फ बजट नहीं है, समय नहीं है, और टीम नहीं है, पैशन भी बहुत है हम में। मतलब जो लोग इसमें जाते, इस फील्ड में आते हैं, उनके वो सिर्फ पैशन की बदौलत ही आते हैं। पहले तो पैशन आता है, उसके बाद में पैसा कमाना आता है। पैसा आता मतलब है। जो लोग जो ट्रू। स्ट्रगल करने आते हैं इंडस्ट्री में, उनमें पैशन ही होता है जो उनको लेके जाता है वहां तक, वही उनको मजबूर करता रहा फुटपाथ पे सो के सही वड़ा पाव बात है। खाते दिन निकालने के काम लिए। करने के लिए। हाँ, तो यही पैशन की ही बात है ये। तो मैं यही बोलूंगा कि पैशन ही वो आगे लेके जाता है। तो हम भी इसी पैशन के एक कुछ अंश अपने दिल में लेके ये कोशिश कर रहे हैं, जो मतलब है आकर भाई का जो शॉट आ रहा है उस पे। तो इसमें एक भी पैसा ना लेने की यही वजह है कि मतलब ये पैशन के लिए कर रहा हूँ मैं। मतलब मेरे पास अच्छा जॉब है, मेरा घर का भगवान की दया से सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद मुझे कुछ और चाहिए मेरे क्रिएटिव माइंड को, जो मेरी जॉब मुझे नहीं दे पा रही है। बात तो तो सही। इसलिए मैं मतलब ऐसे ये ढूंढते रहता हूँ कि यार कोई कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हैं तो चलो, मतलब हम्म मेरे मेरे हिसाब में, मतलब मेरे स्किल में जो भी आपके काम का है वो आप मैं कर लेता हूँ, आप मुझे ज्वाइन करवा लो, हम साथ में मिलकर कुछ करते हैं। तो ये जो है वो मतलब इसमें सबका फायदा होता है, मतलब कि लगता है कि यार वो भी खुश हो गया, अभी आकर को भी टेंशन खत्म हो गया कि चलो यार वीएफएक्स कोई कर रहा है तो मतलब ये बनेगा आगे। तो इसको आगे लेके जाने के लिए अगर कोई ऐसे आदमी खड़े होते साथ में आके, तो ये मतलब डेफिनेटली आगे जाता है, कुछ अच्छा बनता है, हमें मौका मिलता है कुछ अच्छा करके दिखाने का। तो ये होना चाहिए, इसलिए प्रोत्साहन जरूरी होता है ये सब चीज़ों में। तो बहुत मेरा बढ़िया। मतलब यही थिंकिंग है, मैं शायद कुछ ज्यादा बह गया बातों में, लेकिन नहीं नहीं। नहीं, सही बात मैं ऐसे बोली सोचता आपने। हूँ। अब हाँ। मेरा जो सवाल है, वो अगला सवाल सूर्या जी के लिए है। अब जी। सूर्या जी, मैं आपसे ये पता करना चाहता हूँ कि आपको हम्म एक अनुभव है फैनमेड मूवी बनाने का। हम्म किस किस कठिनाइयों से आदमी गुजरता है आपको पता है, और आपने हम्म बहुत शिद्दत से ये काम पहले कर भी चुके हैं। आप हम्म। मुझे ये बताएं, हम्म आकार अवतार जैन का जो प्रकरण है या इनका जो प्रयास है, इस प्रयास में अगर हम फैन मेड मूवी अगर बनाना चाहें, हम्म तो हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं? हमें हम्म क्या क्या मदद हम आशा करते हैं इंडस्ट्री या फिर हम्म हमारे भारतवर्ष से, भारतवर्ष के हम्म इंडस्ट्रियलिस्ट कॉरपोरेट से? कुछ हम्म बताएं इस बारे में हमें। आपका जो व्यू है, हमें आपका व्यू एक क्रिएटर, एक मूवी क्रिएटर के हिसाब से चाहिए, और इस बारे में आपको पहले से बहुत ज्यादा जो है अनुभव है।
प्लीज, हम्म। ओवर टू यू। ओके। अभी देखिए, जैसे बात की जाए फिल्म्स की, तो फिल्म्स कभी भी सिर्फ पैसों से नहीं बनती। जी जी। तो अगर मैं फिल्म्स की बात करूं, तो फिल्म्स में जो बनती है सबसे पहले, वो बनती है पैशन से। पैसा सेकेंडरी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पैसा इसके अंदर, बिकॉज तुम्हारी काफी प्रॉब्लम्स और चीजों को सॉल्व कर देता है। बट जो जी सबसे पहली चीज आती है, वो इच्छा शक्ति, और फिर आता है तुम्हारा पैशन, और फिर आता है टीम वर्क। देखिए, फिल्म बनाना हमेशा से एक बंदे के बस की बात नहीं रही है। तुम्हें टीम चाहिए ही चाहिए, और फिर टीम तुम्हारी किस पैशन से जुड़ी है, उस पर डिपेंड करता है फिल्म का स्केल। अब जैसे अपनी बात करें हम लोग, कि सारे फैंस मिल करके जितने हैं, अगर एक फिल्म्स बनाते हैं या फैन मेड मूवी बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, ठीक, तो उसमें हर बंदे की स्किल जो है, जैसे भी कहा जाए कि निखिल जी हैं, वो वीएफएक्स करते हैं बतौर एक्टर, हमारे अवकार जी हो गए, ठीक है, कुछ ऐसे कई बंदे जो ग्राफिक्स में बहुत अच्छे होंगे, कुछ होंगे कैमरा वर्क्स में काफी अच्छे होंगे, किसी के पास कैमरा यूनिट्स होंगे, गैजेट्स होंगे, ठीक। अब कि लोकेशन की बात आती है, तो किसी के पास लोकेशंस होंगे, कि जैसे कॉर्पोरेट की बात की जाए, कि है कोई लोकेशन जहाँ पर फैक्ट्री चाहिए किसी को, पुरानी फैक्ट्री चाहिए, में भी हो सकता है कि हमारे इतने फैंस होंगे, किसी ने घर के आसपास या रिश्तेदारों में कोई पुरानी फैक्ट्री होगी, तो लोकेशन सॉर्ट हो सकते हैं इस चीज। ये कैसा है कि कौन किस स्किल्स में, किस स्किल के अंदर कितना अच्छा और कितना निपुण है, उस पर चीजें डिपेंड करती है। जब सारी चीजें एक साथ आती हैं, तो बहुत ही कम बजट में काफी अच्छी चीजें बन सकती हैं एज अ फैन मेड। अब मैं एग्जांपल बोलूँ, जैसे हम लोग मार्वल्स के यूट्यूब पर देखते हैं, काफी फैन मेड फिल्में बना करती हैं। जी जी। उनके पास कोई हाँ, हाँ कोई बहुत बड़ा बजट नहीं होता है, और ना ही कोई उनको क्या बोलते हैं, बाहर से उनको कोई ऐसा सपोर्ट करता है। बनाते टाइम बन जाते तो फिर आते हैं वह पूरी तरीके से सही, एक बार बन जाती है, आउटपुट देख करके लोग इकट्ठा होते हैं। बट ये इनिशिएशन जो होता है, वो आप जैसे, मेरे जैसे, अवकार जैसे, निखिल जैसे कुछ चार पांच बंदे ही करते हैं, ठीक है। उनके पीछे उनका कोई इकोनॉमिक्स नहीं होता है, कोई पैसे की बात नहीं, जस्ट पैशन है, करना है, वो कितना अपने पैशन को प्यार करते हैं, और फिर उसका एक सेटअप खड़ा करते हैं, फिर काम करते हैं उस पर, और इस तरह से चीजें जुड़ते रहती हैं, और फिर आउटपुट फिर हम सब देखते ही हैं। अभी जैसे बैटमैन की एक फिल्म आई थी फैन मेड, उसका बहुत बड़ा बजट नहीं था, जी जो बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, राइट। अभी उस पर कुछ, मैं कल परसों ही देख रहा था, 11 मिलियन व्यूज हैं उस पर। जी जी और दूसरी बात की, कॉस्ट प्लेयर्स होते हैं, राइट, वो कॉस्ट्यूम का काम उठा सकते हैं। जी ये पूरी चीज में बजट कहाँ कंट्रोल होता है कि तुम कौन से स्किल्स में सबसे आगे हो, राइट, और तुम वो स्किल यूज कैसे करते हो, वहां पे हमारा बजट कंट्रोल हो जाता है। अब जैसे बात स्टोरी बोर्ड हुआ है, या कि कोई कॉस्ट्यूम बनाने में अच्छा है, कोई वीएफएक्स में अच्छा है, अब आप खुद सोचिए, ये सारी चीजें मिल करके एक प्लेटफॉर्म पर आती हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं, वो लोग काम करते हैं, तो एक कम बजट के अंदर बहुत अच्छे प्रोडक्शन स्केल पर चीजें एज अ फैन मेड ही बन सकती हैं। और उसके बाद क्या, जब तुम्हारा प्रोडक्ट बनता है और उसका आउटपुट जो वैल्यू होता है, आउटपुट देख करके फिर तुम उसको कमर्शलाइज कर सकते हो। चीज बहुत छोटे बजट से ही स्टार्ट होता है। ये मैं सिर्फ फैन मेड नहीं, इवन क्या बोलते हैं, फीचर फिल्म्स की भी बात करूं, राइट, तो जब स्टार्ट करते हैं, जिस समय पर, जिस आइडिया जब आता है, तो इंसान जेब में रुपए भर के आइडिया नहीं सोचता है, बिल्कुल बिल्कुल। करेक्ट। क्योंकि वो तो है। मेरे पास अभी बंच ऑफ बजट है, चलो मैं आइडिया सोचता हूँ, आइडिया तो हमेशा हम्म, न्यूट्रल आता है। फिर वहां से बिल्कुल चीजें इकट्ठी होती हैं, स्टोरी राइटर्स आते हैं, डायलॉग राइटर्स, स्क्रीन प्ले राइटर्स आते हैं, वो इकट्ठे होते हैं, और फिर एक बेस तो हमारा विदाउट बजट ही स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद बजट इन होना चालू होता है, जब लोगों पर आपके कॉन्सेप्ट या आपकी, आपका जो प्रोजेक्शन है, आपका विजन है, उस पर बिलीव बिल्कुल। करते हैं। बिलीव करते वहां हैं, से राइट। फिर बजट तब आता है चीजों को बड़ा करने में, बिल्कुल। कि जो इसके विजन लिए है आपके अंदर, उसको स्क्रीन पर लाने में बजट उसके बाद आता है। तो हमेशा बिल्कुल। बजट तो सेकेंडरी रहा है, फर्स्ट आता है पैशन और अपना विजन, और इंसान की स्किल। बिल्कुल सही सिद्धार्थ है, जी। क्योंकि कांतारा का एग्जाम्पल देखा होगा आपने। क्योंकि आपका हम्म। कंटेंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि प्रोडक्शन हम्म। हाउसेस में झगड़ा लगना चाहिए कि मैं ये प्रोड्यूस करूंगा, आप मुझे जी। दे दोगे। जी कंटेंट स्ट्रांग है तो आपका चलेगा ही चलेगा डेफिनेटली। अभी जी। तुम्बाड़ हो जी। गई, तुम्बाड़ आपने जी। शायद देखी होगी। बहुत हाँ बढ़िया वो मूवी थी। मतलब आउट ऑफ द वे हम्म। कंटेंट था, वो आज भी मेरी टॉप 10 फेवरेट हॉरर मूवीज के लिस्ट में है, सात तुम्बाड़। साल हम्म। बने उस मूवी को बनने में, सिर्फ बारिश का बिल्कुल वेट करते बिल्कुल। करते। क्या अब बात बिल्कुल है। आपको बिल्कुल, पता है वो रीजन ये क्या था? पैशन है, यही पैशन है।
जी यही पैशन है। वो वही उन्होंने, पैशन। उसके जो डायरेक्टर है उनसे मैंने बात हम्म हुई है मेरी, मतलब चैटिंग हुआ है, मैं ज्यादा हम्म बात नहीं करते, हम्म बहुत बिजी है वो। हम्म तो उन्होंने हम्म बताया कि ये मुझे तुम्बाड़ के बारे में बात करना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो मेरे जीवन काल का सबसे घटिया काल था वो। मैंने हम्म इतना, मतलब मुझे इतना इरिटेट हुआ है वो करने में कि मैं वो याद करना नहीं चाहता। आपको पसंद आ गई फिल्म, बहुत चली, लोगों ने तारीफ की बस, लेकिन उसके बाद मैं उसके ऊपर, उसके मेकिंग के बारे में और ये आपकी जर्नी कैसी शुरू हो गई, हम्म, वो बुरा काल मैं वापस सोचना नहीं चाहता। इतना हद तक बिल्कुल उनका सही। मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था वो मूवी बनाते बनाते। जी कुछ वो मतलब 7 बार वो पैशन। फिल्म बनते बनते रुकी है। बिल्कुल सात बिल्कुल। तो बार हम्म। तुम्बाड़ है, कांतारा है, या अभी की ये है अपनी हनुमान है, ये जी सब लो बजट, हेलो। 100 करोड़ के अंदर वाली बजट वाली फिल्म है ये जी सारे, जी लेकिन उन्होंने बहुत कमाया। उसका रीजन यही है कि हम्म। स्टार्ट में उन्होंने जो जो भी जुड़े, हनुमान ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, सब पैशन से जुड़े, राइट। उस वक्त पर अगर वो लोग इकोनॉमिक्स पहले रखते तो शायद कोई काम कर ही नहीं रहे, तो चीजें बनी नहीं होती, बिल्कुल हाँ, वो राइट। महंगे एक्टर क्योंकि लेने के बारे में नहीं सोचते वो, कि जैसे ये जी मैं सौ जी करोड़ वाला फीस वाला लूंगा, हाँ, प्रभास को नहीं लूंगा। नहीं, हाँ हाँ, तो जी नहीं, उनको पहले कंटेंट स्ट्रांग चाहिए, उसके बाद वो ये हम्म, सोचेंगे कि कौन सा एक्टर फिट बैठेगा उसमें। हाँ जी जी, ये जरूरी होता है। अब बात अगर कंटेंट की है तो हमें तो पता हम्म है कि शक्तिमान का कंटेंट ऑलरेडी प्रूवन है मार्केट में। सबको हम्म पता है शक्तिमान के बारे में, और शक्तिमान के जरिए मुकेश खन्ना जी का जो कद भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री या फिर भारतीय सिनेमा जगत में जो है, वो सबको पता है। हम ये पता करना चाहेंगे आकार जी से, अब बात निकली है पैसों की। आकार जी हमें बताएं, इस पूरे प्रकरण को करने में आपको कैसी कैसी हम्म। वित्तीय समस्याएं आई? वित्तीय समस्या तो बहुत थी। सबसे पहले तो वही आती है हिंदुस्तान में। सबसे पहले ये चीज मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही थी, तो वही फाइनेंशियल। बट किसी तरीके से मैंने कुछ ना कुछ मैनेज कर दिया। और सबसे जो हमारे कैमरामैन थे मिस्टर संदीप, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। अब जब उन्होंने देखा कि बजट कम है, तो उनका भी मैं शुक्रिया कहूँ। उन्होंने बहुत कम रेट में मेरे लिए काम, बहुत हम्म मतलब कहूंगा ब्रेड बटर वाले रेट पे काम किया। या पैशन ही कह सकते हैं कि सब लोग जुड़ते चले गए इस प्रकरण में। ये उस उनका एक, मैं उसके पीछे कहानी बताता हूँ। जब उनको मैंने बताया कि मैं पहले बात से मेरी मीटिंग हुई, शक्तिमान आ रहे थे, पूना के वीएफएक्स डायरेक्टर निखिल जी और ऐसे। तो उन्होंने बोला आकार, ये पहला प्रोजेक्ट होगा सुपर हीरो का, मैं खुद करना चाहूंगा। वो खुद ही आगे आए, बोला आकर मैं करूँ। मैं बोला आपको कितना, बोले जो तुमको जो देना है दे देना यार, तुम एक काम करो, तुम बस लाइट वाइट का किराया दे देना बस हो। वो भी एकदम पैशनेट हो गए थे कि नहीं। उनके लिए भी पहला था एक सुपर हीरो का कॉन्सेप्ट, सुपर हीरो प्रोजेक्ट। उन्होंने आज तक किया नहीं था ऐसा। उन्होंने फिल्म डॉक्यूमेंट्री वगैरह या शादी वगैरह की। तो उनने भी शक्तिमान के प्रति प्रेम दिखाया और खुद आए आगे। बहुत ही मिनिमम नॉमिनल रेट पर उन्होंने, मैं कहूंगा भाई हम्म ब्रेड बटर वाले रेट पर उन्होंने काम किया। तो वहां से सपोर्ट से मेरा थोड़ा मतलब कहेंगे ना कि ड्रीम ये कहीं खराब नहीं हुआ। मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं ज्यादा अगर रेट आया तो प्रॉब्लम हो जाए। और जो नए लड़के आए वीएफएक्स वाले, उन्होंने भी बहुत, मैं कहूंगा कि ना के बराबर ही नहीं लिया उन्होंने पैसे। तो उन्होंने बोला कि सर आप कर रहे हो, पैशन है आपका, तो सपोर्ट। तो शक्तिमान ऐसा किरदार है ना सिद्धार्थ, कि उस किरदार के लिए सब रेडी है। मेरे लिए कोई रेडी नहीं था, या कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं। बिल्कुल। जब उन्होंने देखा कि, बोला आकाश तुम्हारा शक्तिमान के प्रति जो प्रेम है या पैशन, तुम इतनी महंगी कॉस्ट्यूम बनवा रहे हो, गंगाधर की कॉस्ट्यूम बनवा रहे हो, तो हम तुम्हारे लिए क्यों ना करें। जैसे निखिल जी थे, बोले आकाश तुम मुझे उनका वर्ड याद है निखिल जी के, उन्होंने कहा, आकाश जब तुम्हारा पैशन है शक्तिमान के प्रति, तो मैं भी क्यों ना तुम्हारे लिए। तो वैसे ही और भी लोग आए मेरे साथ आगे, तो उन्होंने मेरा पैशन देखा, तो खुद ही आगे आए। और फैमिली वाले भी आए मेरे साथ। बिल्कुल। तो ये है कि जोड़ तोड़ के सब करके, तो कुछ जेब से खर्च हुआ, कुछ इधर उधर से हेल्प होके वो शक्तिमान एक, मैं कहूंगा कि एक बहुत बेहतरीन, इंडिया का, मैं कहूंगा इंडिया का पहला एक हाई लेवल का फैन मेट शक्तिमान, फर्स्ट है। क्या बात। मुझे और आकार जी अब जो अभी जो उन्होंने जो मुहर लगाई है कि कोई भी प्रोजेक्ट या फिर कोई भी प्रकरण हो, उसकी जमा पूंजी सिर्फ और सिर्फ प्यार होता है। उस जी कंटेंट के प्रति लगाव, उस विषय के प्रति चाह, वही आपको अग्रसर करती है उसको चरितार्थ करने में। और जो हम अभी आकार जी हम्म के साथ देख रहे हैं। निखिल जी ने कुछ वक्त पहले बिल्कुल। इस बारे में बताया था कि आकार जी ने जो है मुंबई कॉमिक कॉन में गंगाधर बन के भाग लिया था, कॉस्प्ले में।
हम उसके बारे में, हुआ उनके करता अनुभव के बारे में जानना चाहेंगे। आकाश जी बताएं। ऐसा हुआ था कि गंगाधर बनने का सपना मेरे, शक्तिमान से ज्यादा मैं गंगाधर से थोड़ा मतलब ये था कि गंगाधर बनूंगा, शक्तिमान सुपर हीरो सब। तो गंगाधर जब बनने की बारी आई तो मुझे चैलेंज था कि टीथ, बनी जो टीथ होता है ना, बनी टीथ, जी वो चैलेंज था कि वो अब कहाँ से आए। तो करते करते एनी हाउ मैं, पापा के एक मित्र है विनोद, विनोद जी हैं, तो वो कांटेक्ट में आए और मेरा लक अच्छा कि उन्होंने बताया कि उनके भाई, उनकी फैक्ट्री है, तो वो डॉक्टर्स के लिए डेंटल हॉस्पिटल होते हैं उनके जो दांत, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया और बाकायदा उन्होंने पूरा साइट वगैरह, तो वहाँ एक थे, उन्होंने पूछा मुझसे कि तुम करोगे क्या बेटा इसका। मैंने, अंकल मैं गंगाधर बनूं। तो एक बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है जो जिनमें पैशन नहीं होता है कि क्या कर लोगे गंगाधर। हम्म। मैं बोला आप बनाओ, तो वो है मेरा पैशन। तो वो चैलेंज जो था दांत बनाने का, वो मेरा पूरा, वो बनी टीथ मिल गया। उसके बाद चैलेंज था मेरा कि उस शक्तिमान पे जो पैटर्न का जब सूट होता है, हम्म। सेम मुझे फैब्रिक चाहिए था। उसके लिए भी मशक्कत हुई, बाकायदा मिल गया, बाई चांस वो भी सब हो गया। लेकिन क्या होता है ना सिद्धार्थ जी, कि गंगाधर शक्तिमान बनना इजी इसलिए नहीं है कि अगर आप रियल लाइफ में लार्जर देन लाइफ नहीं जी रहे व्यक्तिगत, तो आप ना शक्तिमान प्ले कर सकते हो ना गंगा। इसके पीछे जो रीजन है वो सही रीजन। तो अ, गंगाधर बना, लोगों का प्रतिसाद मिला, इतना अच्छा प्रतिसाद मिला लोगों को कि जब मैंने मुकेश सर को वो मैंने शक्तिमान की गंगाधर की क्लिप भेजी, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि आकाश, मेरे बाद अगर परफेक्ट गंगाधर बना तो बस उनके वर्ड्स याद है। तो ये अब यही इससे अच्छा उनका, प्रतिसाद क्या हो। वही उनका ये वाक्य सुन के ही हमें भी लगा कि यार मतलब चलो कुछ हमारा भी मेहनत करने का फर्ज बनता है, मतलब हाँ डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट एक्टर से ये मिल रहा है, अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो हमें भी हम्म। मेहनत करनी चाहिए। तो ये सोच के तो हमने करनी फिर चाहिए। उसके बाद हमने पूरा जान डाल के उसमें काम चालू कर दिया। काम किया, फिर निखिल जी जुड़ गए और धीरे धीरे, मैं कहूंगा निखिल जी नहीं होते बात, ये बड़ा मुश्किल होता है। मतलब ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा, जो सच्चाई वो। जी, निखिल जी का योगदान तो हमेशा से समझ में आ रहा है कि इस प्रोजेक्ट में निखिल एक एक जी। नाम और लेना चाहूंगा सिद्धार्थ जी, बताइए एक नाम और लेना, बताइए। सोनी जैक्सन, जो बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट, मुझे लगता है सबने काम देखा होगा उसका सर। हाँ। जी सोनी जैक्सन नाम का जो बंदा है, उसकी बहुत टैलेंटेड है वो, और यंग भी है, ज्यादा एज नहीं है। तो वो भी, उसकी भी रुचि आई शक्तिमान पे पोस्टर वगैरह बनाने की, तो वो भी आगे आया, उसने बहुत शानदार पोस्टर बनाया। अभी आप हम्म। क्वेश्चन पोस्टर कितना बेहतरीन। तो उस बंदे का भी मैं कहूंगा डेडी, उस बंदे ने बहुत सपोर्ट, अभी भी ये सपोर्ट। तो भला हो आपने जैक्सन नाम लगा दिया, नहीं तो मैं सोच रहा था आपको सो प्रोत्साहन कहीं और से आ रहा है। मैं तो यही सोनी। सोच रहा था। नहीं, सोनी जी जी, करना हाँ जी जी चाहिए। वो नोटिस तो होगा, वो जी जी। नोटिस तो होगा। निखिल जी एक बार फिर से बताएं, बहुत मजा आएगा। तब से मैंने वापस शक्तिमान देखा, वो लकीली यूट्यूब पे उसके कुछ पार्ट पड़े हुए हैं, मतलब हाँ अभी हाँ भी है, तो हाँ। मैंने वो देखना चालू किया। पूरा मैं वो जैसे रिवीजन बोलते हैं ना, एग्जाम के टाइम पे हम रिवीजन करते हैं, तो वैसा पूरा मैंने हम्म। रिवीजन कर लिया उसका। तो आज भी मैं काम करते करते मैं कभी मतलब दूसरे मॉनिटर पे शक्तिमान खोल के यूट्यूब पे चल रहा होता है मेरा। हम्म। अरे, तो बात हो रही है नए शक्तिमान की, सूर्या त्रिपाठी, आकार अवतार जैन और निखिल जी के साथ है। मेरा ध्येय यही था जब मैं पीएचडी करना शुरू हम्म। किया था कि मैं हम्म। जो जो भी काम कर रहा हूँ वो सिर्फ किताब में हम्म। बंद न रह जाए, वो लोगों के बीच में हम्म। जाए, लोगों को पता चले, और हम्म। ये इसका एक सकारात्मक प्रभाव जो है हम्म। भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री पे, इनके पाठकों पे हो। और देखिए है भी कैसा कि अभी धीमे धीमे लोग भी अब इस चीज के लिए ओपन हो रहे हैं। जी बिल्कुल। राइट, जैसे हमारे विजय वर्मा एक्टर्स हुए, राइट, एक्टर हुए, जी उन्होंने भी खुल करके बोला हुआ है कि वो जी। कॉमिक्स पढ़ा करते थे। राइट। मुझे और तो वो सिर्फ कई तमन्ना के पति से बॉयफ्रेंड के नाम से मानता हूँ मैं, जानता हूँ, मतलब तमन्ना मेरी फेवरेट रह चुकी है, सॉरी टू से। जी जी जी। नहीं, विजय वर्मा काफी अच्छे एक्टर हैं। जी हाँ जी पता। बिल्कुल है, बिल्कुल है। हम्म। मुझे बहुत नहीं लगता लोग, शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो बचपन में कॉमिक्स ना पढ़ा हो। अ, बात ये वही देखो, है। मैं शायद मेरे ही। डेस्क पे हमेशा कुछ ना कुछ पड़ा रहता है, ये देखो। कॉपीराइट आ जाएगा। ब्लर कर देना, ब्लर कर देना। तो दोस्तों बात हो रही थी शक्तिमान के बारे में, और हमारे साथ बने हुए हैं सूर्या जी,
निखिल जी और आकार जी। हम्म, आकार जी, इन्होंने अपना पहला अवतार गंगाधर के रूप में लिया था मुंबई कॉमिक कॉन में। और मुंबई कॉमिक कॉन में इनके काफी अनुभव हुए थे जो काफी रोचक थे। हम पता करेंगे आकार जी से इनके रोचक अनुभव के बारे में। आकार जी, ओवर टू यू। हाँ, मेरा शक्तिमान को लेकर जो रोचक अनुभव है वो कॉमिक कौन से भी बड़ा है। अगर बताएं। आप आज्ञा करें तो मैं उसको बताऊं। थोड़ा बिल्कुल लीक से बिल्कुल। हट रहे हैं, लेकिन अगर आपने बात करी है कि एक्सपीरियंस बताएं, तो मुंबई कॉमिक कॉन की बात करूं तो प्रतिसाद इसलिए अच्छा मिला मुझे। पहला कॉमिक कॉन की बात कर रहे थे, संजय गुप्ता सर आए अपने राज कॉमिक्स वाले, हम्म। और उनका जो नेचर है बड़ा ही, पाठकों से और प्रशंसकों से बहुत जल्दी मिलते हैं वो। और वो तुरंत आए, उन्होंने मुझे गले लगाया और बोले बेटा बहुत बहुत बधाई हो। तो मैं बोला हाँ अंकल कैसा लग रहा हो। तो उन्होंने बोला आकार मुझे इस चीज की खुशी है कि इस पूरे कॉमिक कॉन में कोई तो इंडियन कैरेक्टर बन के आया। तो इस मैंने एक बात करी, एक एक मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मुझे एक फिल्म डायरेक्टर मिले। मैं बोला कि सर देखो आप चारों तरफ एनीमे कैरेक्टर हम्म गंगाधर बन के आए हो, सबसे बड़ी बात यह कि तुम गंगाधर बने, बहुत बड़े एड मेकर है। और उन्होंने बोला कि आकार क्या है ना कि हमने, गंगाधर बने, तुम शक्तिमान के फैन हो, ठीक है बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने इन जापानीज करेक्टर को मौका दिया है कि आप आइए हमारे इंडियन मार्केट खाइए। उनमें उनकी जी। गलती नहीं, गलती आप लोगों की। हम्म आप लोग कुछ लेके नहीं आए। हम्म तो वहां से मुझे क्लिक हुआ एक तो कि मैं कुछ ना कुछ शक्तिमान को लेकर बनाऊंगा। बच्चा है ना, हर एक किसी पात्र को जीता है, मैं शक्तिमान को जीता। वही एक रीजन है कि कॉमिक कॉन में सब आकर आकर को देख के खुश क्यों हो बिग गए कि हम्म मतलब हमने भी बचपन से ये सब मार्वल डीसी के कैरेक्टर इतने देखे हम्म नहीं थे टीवी में, लेकिन हम्म जी शक्तिमान अकेला था जिसके लिए हम स्कूल बंक हाँ करते थे। जी। जी तो जी स्कूल उसका बंद करते उसका जो पलड़ा है वो भारी है हमारे दिमाग में हमेशा से। तो हमेशा से इसलिए ये मार्वल एक डीसी पे रीजन है। भारी। बिल्कुल। तो ये जो आप बोले हो ना कि सिद्धार्थ जी कि क्या प्रतिसाद मिला, तो उतने सालों का इम्पैक्ट था ना, तो गंगाधर पे दिखाई दिया। और मुझे इतना हम्म अच्छा प्रतिसाद मिला कि पब्लिक ने मुझे शक्तिमान बनने के लिए मजबूर किया कि आकार आप कुछ शक्तिमान के रूप अब ये में। और सवाल इसमें तो भविष्य के गर्भ में ही छुपा हुआ है कि जी। कौन बनेगा शक्तिमान। शक्तिमान। लेकिन कौन हमारी बनेगा जो शक्तिमान। शुभकामनाएं हैं वो आपके जी पूरी दल के साथ हैं। और जी हम जी। आशा करेंगे कि ये जो प्रकरण है, जो कहीं ना कहीं सूर्या त्रिपाठी से शुरुआत हुई थी, मुझे जहां तक हम्म मालूम है जी सूर्या त्रिपाठी जी से शुरुआत हुई थी। अगर किसी जी ने सही उसके बात है। पहले अगर शुरुआत की हो जिसके बारे में मुझे पता ना हो तो उसके लिए मुझे खेद है। हम्म लेकिन मेरी जानकारी में सूर्या त्रिपाठी जी से शुरुआत हुई थी। और उसका जो अगला प्रारूप है वो हम आकार हम्म अवतार जैन के रूप में देख रहे हैं। हम पूरी तरह हम्म से, हमारी शुभकामनाएं हैं। और हम चाहेंगे आपके इस प्रकरण को आगे अगर संभव हो, आज कॉमिक्स एंड यू के मंच से जो भी इस प्रकरण को देख रहा है, जो भी इस सत्र में हम्म, हमारे साथ शामिल है, अगर ये अगर संभव हो किसी भी तरह से अपने अपने स्तर पे इसको फैलाने का, इसको इसके बारे में चर्चा करने का, इसको इसको प्रचारित और प्रसारित करने का, वो अवश्य करें। आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत अच्छी बात है, आप लाइक कमेंट करिए। क्योंकि एल्गोरिदम जो यूट्यूब का है वो उसके जी। हिसाब से उस कंटेंट को आगे बढ़ाता रहेगा। जब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सही लाइक बात है। करिए, कमेंट करिए, तो भी एल्गोरिदम जो है बिल्कुल इसको बिल्कुल। रीड करता है, अपने हिसाब से इसको आगे बढ़ाता है। कहने का बिल्कुल सही मतलब है, बात है। आज हम्म मोशन पोस्टर आया, कल को टीजर आएगा। और जब ये टीजर आएगा, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि ये तो धूम मचाने वाला ही है। लेकिन उस टीजर जी के जी बाद क्या होगा? क्या आकार अवतार जैन का शक्तिमान एक नया आकार लेके हम सबके सामने प्रस्तुत होगा? क्या वो प्रकरण जो सूर्या त्रिपाठी के साथ शुरू हुआ था, आकार अवतार जैन के इस प्रयास के बाद सफल हो पाएगा? निखिल जी जैसे जितने भी सहयोगी हैं इस उद्देश्य में, उनकी मेहनत कितना रंग लाएगी? क्या इसके आगे भी कोई भविष्य है? क्या बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने कॉपीराइट्स लेके रखे हैं, इनके इनके ऊपर काम कर रहे हैं, क्या वो भी इस बारे में सजग हैं, सक्रिय हैं? ये सब सवालों का जवाब सिर्फ भविष्य के गाल में छुपा हुआ है। लेकिन हम कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से इस बारे में हमारी शुभकामनाएं हैं। और इस प्रकरण को सफल बनाने हेतु जो भी कॉमिक्स एंड यू का ये एपिसोड देख रहा हो, मैं उन सब से अपील करूंगा, इस प्रकरण को सफल करने के लिए आगे आएं, सपोर्ट करें। क्योंकि आज आपका एक लाइक, एक शेयर
फॉर आकार अवतार जैन का नया शक्तिमान पूरे भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री को बदल सकता है। हम जी। भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री में हमारे पास बहुत ऐसे किरदार हैं जिनको अगर हम चाहें और अगर अच्छे तरह अगर हम उसको अगर प्रचारित प्रसारित करें, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो सकती है। अभी कुछ समय पहले हमारे चर्चित, अरे प्रतापगढ़ वाले, रवि गुप्ता, कॉमेडियन, वो बता रहे हम्म। थे कि भाई डोगा की मूवी बना दो, उस पर खर्चा ही नहीं है, गटर में रहता है और फिर जो है अरे कुत्ते अरे। उसके दोस्त हैं, और फिर खर्च ही नहीं, बस मार पीट करो बस हो गया, डोगा की मूवी बन गई। लेकिन ये हाँ हाँ, सूर्या सही जी को बात, बहुत पता सही। है कितनी मेहनत लगी थी उस डोगा को बनाने में। जी जी जी। तो बिल्कुल। हमारा हमारा उद्देश्य किसी को नीचा दिखाने का नहीं है। हम्म हम चाहते हैं कि एक सकारात्मक रवैया और एक सकारात्मक सोच आगे बढ़े हम्म। और इस पूरे प्रकरण को आगे लाए। जाने से पहले एक अंतिम सुझाव आप सभी की तरफ से मैं पूछना चाहूंगा। हम शुरुआत करेंगे सूर्या जी के साथ। हम्म सूर्या जी आप बताएं, फैन हम्म मेड भारतीय कॉमिक्स कैरेक्टर्स के ऊपर अगर हम मूवी बनाना चाहते हैं तो हम्म। इसका भविष्य आप कैसे देखते हैं? क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता है? जो भी सुझाव हो बताएं। जी देखिए, नहीं नहीं हो सकता ऐसा तो कोई शब्द ही नहीं है। है, हो सकता है, जरूर हो सकता है। और फैन मेड हमारे यहाँ पर शायद उतना कल्चर नहीं है। अभी कहते हैं कि जस्ट शुरुआत हुई है उसकी। ठीक है, फैन मेड फिल्म्स बनाने की। बाहर तो एक पूरी इंडस्ट्री है। जी जी। फैन मेड फिल्म्स बनाने की इंडस्ट्री है। पूरी कि इंडस्ट्री वो, है, हाँ। जी, आप देखेंगे वो लोग शॉर्ट, छोटे छोटे स्पाइडर वर्स के कितने वेरिएशंस बने हुए हैं, फैन मेड बनाए हुए हैं। बैटमैन के वेरिएशंस बने हुए हैं। ठीक है, आप कैरेक्टर्स के नाम जो वहाँ फैन मेड फिल्में बनते रहती हैं। जी बस वो क्या है, बड़े बैनर्स के उसमें लॉन्च नहीं, वो यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी, आपको अदर प्लेटफॉर्म्स पर देखने को मिल जाएंगी, बट है फैन मेड का स्कोप है आगे। और एक कुछ वर्षों के बाद यही लोग उठ के प्रोफेशनल फिल्म मेकर्स बन जाते हैं। फिल्म मेकर्स ठीक बनते है। हैं। जी। कि यही फैन मेड करते करते उनको कहीं एक ऐसा चांस मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी खुलती है, एक नया द्वार खुलता है, और ये लोग उठ करके फिर एक प्रोफेशनल फिल्म मेकर्स बन जाते हैं। क्योंकि कंटिन्यूअसली इनका पैशन जो है वो प्रोसेस करते रहता है। तो फैन मेड का जो अल्टीमेटली भविष्य है वो आगे जा करके फीचर फिल्म ही होता है। प्रोफेशनली कहें आप या पैशनेट ड्रिवन कहें, बट हाँ, स्कोप जरूर होता है। क्या बात है, क्या बात है। निखिल जी, सही बात है। आपकी जी तरफ से हम पता करना चाहेंगे कि हमें तो पता है कि अभी एआई आ चुका है और एआई ने काम बहुत आसान कर दिया है, हमारी सोच को बहुत आगे लेकर गए हैं। अब एआई की मदद से हम भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री के किरदारों को अगर हम सकारात्मक रवैया अपनाते हुए इनको अगर आगे बढ़ाने का प्रयास करें, आकार अवतार जैन के टीजर के बाद अगर आपको कुछ ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स मिले जिस पे आपको काम करना हो और आप आगे बढ़ना चाहें, तो इसका भविष्य आप किस तरह देखते हैं? मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि नए शक्तिमान आकार अवतार जैन के प्रयोग से भविष्य आपको कैसा दिखता है? ये तो डेफिनेटली बहुत अच्छा जा सकता है। अब आकार आकर जैन का तो मतलब ये तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम ये देखना चाहेंगे कि लोग इसके साथ कैसे रिएक्ट होते हैं, क्या आप कहते हैं। तो इसको नजरअंदाज करते हुए अगर हम कुछ अच्छा कम समय में बना देंगे, और वो लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये पसंद आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो अगर हम्म। सकारात्मक लोगों की नंबर अगर ज्यादा आती है इसमें, तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत अच्छा मतलब साबित होगा, ये ज्यादा अच्छा एक्सपेरिमेंट साबित होगा ये बनाना। और डेफिनेटली हम लोग इसके आगे का वर्जन भी लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम में। अगर मतलब आकर कुछ प्लान करता है तो हम विलन को दिखाएंगे इसमें, अगला शॉट भी हम्म। आ सकता है। तो तो दोस्तों ये था एक्सक्लूसिव। ये जी, अंत नहीं है, ये शुरुआत है। और शुरुआत है। आकार अवतार जैन के शक्तिमान के साथ बहुत सारी नई आशाएं बढ़ रही हैं। अभी निखिल जी ने कुछ कुछ जी। स्पॉयलर्स डाल दिए कि हम भविष्य में और भी बहुत नहीं कुछ ये कर सकते हैं। देख ये सकते ठीक हैं। है। हाँ, स्पॉइलर नहीं है ये सिर्फ मैं एक ये बता रहा हूँ कि मतलब बहुत स्कोप है इसमें आगे कुछ बिल्कुल करने के स्कोप लिए बहुत बस। है। स्कोप जी। बहुत है, हाँ। बिल्कुल हाँ। तो स्कोप ये तो बहुत है। एक्सपेरिमेंट है, ये कैसा जाता है इस पे निर्भर करता है कि आगे जाके हम इसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाएंगे।
बहुत क्योंकि जी। और इसमें एक और चीज है कि हमें अगर ये इसके कॉपीराइट होल्डर ने अगर रोक लगा दी, किसी वजह से हमें रोकने की हम्म। कोशिश की, तो ये हम्म। प्रयास, ये पैशन यही रुक जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि क्या है कि जब जब तक प्रमोट नहीं होता या जब तक सपोर्ट नहीं मिलता, तब तक कोई भी पैशन का आगे जाने का कोई मतलब नहीं। जी। और ये सब सही बात। लीगल टर्म्स है, मतलब सिर्फ बातों से प्रताड़ना करना अलग बात है, लेकिन अगर कोई लीगल टर्म की वजह से नहीं, आप ये किसके परमिशन से आप ये कर रहे हैं, ये अलाउड नहीं है आपको, ऐसा बोल के अगर इस पे रोक लगाई दी गई, तो एक पैशन को ये होगा, जी, मतलब क्या बोलते हैं, गला प्रोत्साहन नहीं घोटना मिलेगा है। तो फिर। हाँ, दबाया जाएगा ये पैशन। हम्म। दबा जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अगर ये हो गया तो फिर हमें कुछ नया नया कंसेप्ट सोचना पड़ेगा, नया सुपर बिल्कुल हीरो हम्म। बिल्कुल निकालना पड़ेगा, बिल्कुल ये सब करना पड़ेगा। सही बिल्कुल। बात है। इसीलिए सब कुछ नया। आपने देखा होगा, शायद आपने देखा होगा, एक सुपर हीरो मूवी आई थी जिसका नाम था भावेश जोशी सुपर हीरो, शायद भावेश आपने जी जोशी द जी। सुनी होगी। सुपर हीरो। हाँ। हाँ। अनुराग कश्यप तो की। वो कंप्लीटली आउट ऑफ द वे कंसेप्ट था, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग था उसका, किसी से हम्म। चोरी किया हुआ नहीं था। एक मतलब कॉमन मैन भी बन सकता है चाहे तो, हम्म। सिस्टम के खिलाफ लड़ सकता है। तो हम्म। उसको एक सुपर हीरो का रूप दिया गया था, एक विजिलेंटे की हम्म। तरह उसको पहनाया गया था। तो वो मूवी ज्यादा नहीं चली, क्योंकि लोगों को वो सब ग्लॉसी वीएफएक्स देखने का शौक था। हम्म। तो ये एक जी। बाइक पे चला हुआ मार्शल आर्टिस्ट बंदा क्या हम्म। लड़ेगा। तो हम्म। तब लोगों की सोच उतनी, मैं आज भी वो मूवी देखता हूँ एज ए केस स्टडी, कि बिल्कुल मतलब किस तरह से हम्म। उन्होंने उसको, उसकी कैरेक्टर आर्क कैसे बनाई, वो कैसे उन्होंने एक कॉमन मैन को एक सुपर हीरो का रूप देने की कोशिश की है हम्म। उसके। तो उसका प्रोडक्शन वैल्यू बहुत बड़ा है, मतलब वो मूवी का अगर जी आप मतलब स्टडी करना चाहते हैं मूवी मेकिंग का, तो भावेश जोशी जैसी सुपर हीरो मूवी भी देखनी चाहिए एज अ बिल्कुल केस स्टडी। हम्म। बिल्कुल, ये मैं ऐसा मानता हूँ। तो ये है फिर मिन्नल मुरली, आपने सुना होगा नाम, हाँ जी, मलयालम हाँ जी, डायरेक्टर देखा जो है, सिर्फ। बहुत अच्छी मूवी देखिए। हाँ, है। तो वो मिलन। कंप्लीटली नया था सुपर हीरो, वो जी किसी का कॉपी नहीं था, जी। या जैसे क्रिश में एक्समैन का कैरेक्टर कॉपी करके पूरा ये जी। किया था। तो वो कॉपी नहीं था, तो हमें भी ऐसा कुछ कैरेक्टर बना के लॉन्च करना चाहिए जो किसी की कॉपी नहीं है। बिल्कुल। तभी जी, ये जो कॉपीराइट का सिलसिला है ना, वो रुक जाएगा। रुक तभी कोई जाएगा। बोल नहीं पाएगा। हाँ। तो पैशन को, अगर मेरा ये सुझाव है कि अगर पैशन को अगर इस लीगल टर्म की वजह से रोक लग रही है, तो हमें कुछ ऐसा हम्म। बनाना चाहिए जो कि कोई क्लेम करने वाला आगे ना आए कि ये हमारा है जी करके। जी। तो इससे क्या होगा कि हम पैशन भी दिखा सकते हैं, और एक नया सुपर हीरो लॉन्च करने के बाद वो सब मिलेगा हमें जो बाकी सुपर हीरो हम्म। नहीं दे पा रहे। समझ गया। वो जो जी। चाहत है लोगों की, या फिर उसका पॉपुलर करना उस सुपर हीरो को, या फिर वो सुपर हीरो की पावर्स जो अभी तक किसी ने नहीं दिखाई है, ये बिल्कुल। ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं। अभी भले लोग आज जी कॉमिक्स नहीं पढ़ते, लेकिन हमारी जनरेशन को तो पता है क्या है। हम सिर्फ जी। उसके जी अलग जी। अलग वर्जन्स कोशिश तो देख हो रहे हैं जो रही लोग। है, काफी कोशिश हो बिल्कुल। रही है। बुल्सआई की जालिम मांझा आई। तो जी। मेरा वही पॉइंट है कि किसी एस्टेब्लिश सुपर हीरो को लेके आप अपना वर्जन मत बनाइए, आप नया क्रिएट कीजिए। हम्म। समझ में आ गया। उससे क्या होगा कि कोई रोकेगा नहीं आपको कि ये हमारा सही बात कॉपीराइट है, आप कैसे बना रहे हो। हाँ। आकार जी, लास्ट है। जी बट जी नॉट जी द सिद्धार्थ। लीस्ट, हमारे साथ आकार जी हैं और हम आकार जी से उनके उनके भाव पता करना चाहेंगे कि ये जो पूरा प्रकरण है, इस पूरे प्रकरण में आपको जो भी साथ मिला अभी तक, और हम आशा हम्म, करेंगे आपको कि कॉपीराइट होल्डर्स की तरफ से कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक। फिल्म जगत के कॉपीराइट ओनर्स हों या फिर असली निर्माता हों। और पर भविष्य, भविष्य शक्तिमान का आप कैसा देखते हैं? ये जी। मेरा व्यक्तिगत है, हो सकता है मैं गलत। इतना मैंने मुकेश सर को ऑब्जर्व किया है अभी तक। मतलब मैं 6-7 साल का तब से जानता हूँ उनको, छोटा सा तब से जानता हूँ। तो मैं ये कोई भी एक्टर हो, इवन मैं अपने आप को भी कहूँ कि कोई भी एक्टर जो शक्तिमान प्ले करना चाहता है बड़ी स्क्रीन पे या छोटी स्क्रीन पे, उस वो पहले अपने व्यक्तिगत जीवन में मुकेश खन्ना जैसा, यानी लार्जर देन लाइफ, तब जाके वो हम्म। पर्दे पर शक्तिमान बन पाएगा। कहने का मतलब था हाँ शक्तिमान जो पात्र है, आज हम उसकी हाँ हाँ। आज हम उसकी फीचर फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी फैन मेड मूवी के बारे हम्म। में बात, उसकी एनिमेटेड मूवी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये ऑलरेडी तीन हम्म। माध्यमों में आ चुका है। क्या आप हम्म। देखते हैं कि शक्तिमान के लिए और भी स्कोप है? मर्चेंडाइजिंग हो सकती है शक्तिमान की वीडियो गेम्स बन सकती हैं, शक्तिमान को और अच्छे से प्रसारित किया जा सकता है। आप क्या देखते हैं? शक्तिमान अगर सबसे फिल्म या टीवी सीरीज के रूप में दोबारा आ जाए, दोबारा स्टैब्लिश हो जाए, तो सब बाकी हर जगह संभावना ज्यादा है। पर मैं मुकेश सर से मेरी बात हुई थी, इस पर चर्चा करी थी मैंने कोरोना का टाइम। शक्तिमान की कॉमिक्स निकलनी चाहिए रेगुलर। वो ऐसा माध्यम है कॉमिक्स जो एक इजी मीडियम है और सबके हाथ में जा सकता है वो इजी। जी जी। शक्तिमान की कॉमिक्स निकलनी चाहिए। और मर्चेंडाइज की बात कर रहे हैं तो मर्चेंडाइज तो आने वाली है शक्तिमान।
इसकी सूचना तो मैंने आपको बताई थी पहले। जी। जी। तो शक्तिमान की कॉमिक्स ऐसा माध्यम है जिसमें शक्तिमान को, कि हम जो शक्तिमान पात्र है ना, उससे हम पूरा परिचय ले सकते हैं 180 डिग्री, देंगे ना, एक नजरिया होता है, वो कॉमिक्स में ही संभव है। वो 3 पार्ट की फिल्म में या गेम्स में नहीं है, वो कॉमिक्स ही, शक्तिमान कॉमिक ऐसा माध्यम है शक्तिमान को मार्केट में पुनः ला सकता है और वाइड लेवल पे ला सकता है फिल्म से ज्यादा। ये मेरा मानना है, हो सकता है जी। मैं गलत हूँ। जी। तो दोस्तों बहुत मजा आया आज चर्चा करके। हमने विसंगतियों, कुसंगतियों और आने वाले समय में हमारे नए शक्तिमान के भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। और इस पूरे चर्चा से मुझे जो समझ में आया, एक सकारात्मक रवैया, एक जज्बा, एक प्रेम, उस प्रेम के प्रति जो आपको एक सामान्य इंसान से शक्तिमान बनाता है। मुझे लगता है कि हम सभी शक्तिमान हैं। सबने अपने अपने स्तर पे प्रयास किया है और एक अच्छी जगह पे अपने आप को प्रतिष्ठित करने की कोशिश की है, चाहे वो सूर्या जी हो, निखिल जी हो या आकार जी हो। तो कॉमिक्स एंड यू के मंच से मैं, सिद्धार्थ बोस, पीएचडी शोधार्थी, भारतीय कॉमिक्स उद्योग जगत के लिए आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। मिलते हैं अगली बार किसी नए एपिसोड में। बहुत बहुत जी, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सिद्धार्थ। शुक्रिया जी। बिल्कुल।